तो चलिए देखते हैं हम लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। जो व्हीटस्टोन सेतु है, ठीक है, इसको व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने दिया था और इन्होंने इसको एक संतुलित अवस्था में बताया था कि जब इसमें धारा का फ्लो नहीं होता है उस कंडीशन में जो इसमें इसके जो किसी चतुर्भुज के जो चारों भुजाएं हैं, उन चारों भुजाओं में जो प्रतिरोध लगे होते हैं उनका आपस में जो अनुपात, किसी भी दो प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है बाकी के दो प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए इनका जो सिद्धांत था कि P अपान Q इक्वल टू क्या होगा, R अपान S। यह उस कंडीशन में होगा जब यह बीच वाला जो सेतु है संतुलित अवस्था में रहेगा। तो थोड़ा सा मैं फिगर को एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें हम लोग सर्वप्रथम एक समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं या एक कोई चतुर्भुज ले लेंगे और उसकी चारों संलग्न भुजाओं में क्या करते हैं कि एक एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस P लगाया हुआ है, Q, R और S, 4 रेजिस्टेंस को हम लोगों ने यूज किया हुआ है। और इसमें क्या करते हैं कि किसी भी चतुर्भुज की दो डायगोनल होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। तो इसके पहले विकर्ण में हम लोगों ने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया है और जो गैल्वेनोमीटर होगा यहाँ पे इसका मतलब इसमें विक्षेप उत्पन्न होगा। जब इसमें करंट फ्लो होगा तो विक्षेप उत्पन्न होगा और जब करंट नहीं फ्लो होगा तो इसमें विक्षेप नहीं उत्पन्न होगा, या इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम लोग स्टेबलाइजर देखते हैं, स्टेबलाइजर में ऐसे काटा ऊपर नीचे होता है कि नहीं, तो इसमें भी अगर ऊपर नीचे हो अर्थात विक्षेप जब उत्पन्न होगा, ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो होगा। अगर 0 पे रहेगा तो मतलब इसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे हमने कुंजी लगाया हुआ है, इसको हम नाम देते हैं K1 का और इसको नाम देते हैं किसका, K2 का, 2 कुंजी। और यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दिया है। बैटरी में इधर वाला धन सिरा है और इधर वाला ऋण सिरा। इधर से एक धारा निकलती है जिसको हम लोग I का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, I का नाम देते हैं। और यही धारा यहाँ से इस डायरेक्शन में I1 के रूप में चली जाती है। और जंक्शन या बिंदु B पर हम लोग ध्यान देने वाली बात होगी, यहीं पे हम लोग नियम लगाएंगे। किसका नियम लगाएंगे बताइए आप लोग? इसके पहले मैंने किरचॉफ का नियम बताया था। किसका नाम बताया था? किरचॉफ का। तो किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे तो बिंदु B पर लिखेंगे हम लोग, बिंदु B पर, किस पर, B पर किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम लगाने पर, का प्रथम नियम लगाने पर, तो जैसे ही किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि देखिए यहाँ से जो धारा जा रही थी I1 थी, मगर इस डायरेक्शन में जो धारा गई है I2 है, इधर IG है। तो हम लोग लिखेंगे कि I1 इक्वल टू क्या, IG प्लस I2। मगर आपको एक मैंने अभी बात बताई थी कि संतुलित अवस्था में जो बीच वाला सेतु है इसमें धारा का फ्लो क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। तो हम कहेंगे चूँकि जो IG का मान है, IG इक्वल टू 0, तो इसलिए I1 बराबर IG आ जाएगा हमारा, सॉरी I2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, I2 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, I2 लिखेंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे हम लोग, 1 मान लेंगे। फिर बिंदु D पर यही चीज़ लागू करेंगे। तो हम कहेंगे बिंदु D पर किरचॉफ का नियम लगाने पर, बिंदु D पर, तो जब बिंदु D पर हम लोग किरचॉफ का नियम लगाएंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो इधर करंट आ रहा है इसको हमने I3 कहा है और इधर से जो IG धारा आएगी, ठीक है, जो दोनों आपस में मिलकर क्या कर लाएंगे, I4 कर लाएंगी। तो हम कहेंगे कि बिंदु D पर क्या होगा कि I3 प्लस IG इक्वल टू कितना होगा, I4। तो हम कहेंगे चूँकि संतुलित की अवस्था में IG का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इसलिए I3 प्लस 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I4। तो हम लोग यहीं पे लिख सकते हैं कि I3 इक्वल टू I4। समीकरण नंबर कौन सा होगा, 2। ठीक है, अब हम लोग 2 लूप लेते हैं। देखिए कौन कौन सा होगा, A B D A। तो हम लिखेंगे यहीं से कि लूप A B D A में, किसमें, लूप A B D A में। अब देखो इसमें मैंने जो किरचॉफ का द्वितीय नियम बताया था
किरचॉफ का द्वितीय नियम हमने बताया था कि किसी भी बंद पास में, पास को लूप भी कहा जाता है, तो किसी बंद पास में देखिए अगर हम लोग क्या करेंगे कि दक्षिणावर्त या किसी एक डायरेक्शन में चलेंगे तो उसमें जो धारा होती है और उसका संगत प्रतिरोध का जो गुणनफल का बीजगणितीय योग होता है उसमें लगे सेल के विद्युत वाहक बल की क्या होता है, योग के बराबर होता है। तो हम कहेंगे देखिए यहाँ से अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चलेंगे तो ए बी डी ए में अगर इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो इस डायरेक्शन में कौन सी धारा है, I3 है। कौन सी धारा है, I3 इंटू इसका जो प्रतिरोध है यस होगा, क्या होगा, यस होगा। और इसके ऐसे जब जाएंगे तो यहाँ पे जो हमारा धारा होगी उस धारा का मान क्या होगा, IG होगा, क्या होगा। और इसमें प्रतिरोध लगा ही नहीं है, ठीक है, समझ में आया। तो अगर इसका रेजिस्टेंस या जो भी है गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जो भी, तो इसका रेजिस्टेंस को हम कुछ मान लेते हैं, चाहे मानिए चाहे रहने दीजिए, 0 मान लीजिए। अब फिर इधर से जब जाएंगे तो देखिए इधर से ये आ रही थी तो यह क्या होगा, जब ऐसे हम लोग जा रहे हैं तो इधर से वापस आ रही है तो यह क्या होगा, यहाँ पे हम लोग माइनस का चिन्ह यूज करेंगे। किसका चिन्ह यूज करेंगे, माइनस का चिन्ह यूज करते हैं। किसका चिन्ह यूज करते हैं, माइनस का चिन्ह यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस IG, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे तो इस वाले में इसका देखिए इसके विपरीत आ रहे हैं तो इसमें धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है, I1 प्रवाहित हो रही है। कौन सी प्रवाहित हो रही है, I1। तो हम बराबर करके लिखेंगे I1 इंटू इसमें लगा रेजिस्टेंस क्या हो गया P, तो इसका मान तो 0 होता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा टर्न। तो हमारा आ जाएगा I3 यस इक्वल टू I1 P। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मानेंगे, 3 मानेंगे। क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, ठीक है। जब उसको इक्वेशन नंबर 3 माना जाएगा तो अब हम लोग लिखेंगे कि लूप कौन सा है, BCDB में या CDBC में। तो हम लिखते हैं CDBC में, ठीक है। इसमें क्या होगा कि अगर हमें यहाँ से ऐसे चलते हैं तो देखिए यह हम इस धारा के विपरीत चल रहे हैं IG के, तो IG वाला माइनस हो जाएगा। और देखिए इसके इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हम लिखेंगे ऐसे, इसके भी I4 के भी हम क्या होंगे, विपरीत होंगे। अब चूंकि देखो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे हमसे गलती हो गई है, देखिए थोड़ा सा, हाँ देखिए देखने वाली चीज़ यह है कि हमने क्या बताया था, किसी भी बंद लूप में, ठीक है, जो धारा होती है उसके प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग क्या होता है, विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। लगे बैटरी के विद्युत वाहक बल के योगफल के क्या होता है, बराबर है। तो इसमें बैटरी लगी ही नहीं है, तो जब बैटरी नहीं लगी तो उसका EMF क्या होगा, 0 होगा। तो पूरे के बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। और इसमें जो इसी डायरेक्शन में चल रहे थे तो ये हमारा क्या है, I3 है। I3 इंटू कौन सा है, यस है। अब देखो ये विपरीत दिशा में था तो माइनस हो जाएगा, I1 इंटू क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे P है, क्या हो गया P। तो अब देखो 0 तो इसको ट्रांसफर उधर करेंगे तो हमारा आ जाएगा I3 इंटू यस इक्वल टू I1 इंटू P। इसको इक्वेशन नंबर 3। फिर मैंने अब हमको लिखना था कि लूप कौन सा था, BCDB में, BCDB में। इसमें भी वही काम करेंगे तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा I2 इंटू Q, क्या हो जाएगा I2 इंटू Q। अब देखो अब यहाँ पे जब I4 है तो माइनस I4 इंटू क्या हो जाएगा हमारा R इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि सेल तो लगा नहीं है तो उसका क्या होगा, EMF 0 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे क्या, I2 इंटू Q माइनस I4 था, तो यहाँ बराबर हो जाएगा, उस डायरेक्शन में भेजने पे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा I4 इंटू R। इसको इक्वेशन नंबर कौन सा मान लेंगे, 4 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 4, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या कि देखिए इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 वाले को कि I1 P बराबर I3 यस। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 ऐसे भी मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 3 भागे समीकरण 4, 3 में 4 से क्या करने पर, भाग करने पर। तो जैसे ही समीकरण 3 में हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारा। तो समीकरण 3 पहले लिख लेते हैं, I1 P बराबर I3 यस बटा के
यहाँ पे हो जाएगा क्या हमारा I2Q, यहाँ पे हो जाएगा I4R। इस समीकरण 3 था, भागे कौन है समीकरण नंबर 4। अब आप लोगों को समीकरण 1 और 2 का यूज करना है। I1 की जगह पे क्या लिखना है I2, और I3 की जगह पे क्या लिखना है I4। तो हम लोग लिखेंगे I1 की जगह पे I2 इंटू P बटा के I2 इंटू Q इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे क्या I4 बटा के I4 इंटू यस बटा के R। I4 से I4 कट जाएगा, I2 से I2 कट जाएगा, और लास्ट में हम लोगों का जो सूत्र निकल के आएगा P बटा के Q बराबर R बटा के यस, जो कि हम लोगों को क्या करना था, यही सेव करना था। क्या करना था, मतलब सिद्ध करना था। ठीक है, तो यही हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेंगे, सिद्ध कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यही था हम लोगों का। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में।